बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ सियासी जमातें अपना घेरा तंग कर रही हैं। उनके ख़िलाफ़ एक पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि तहरीक अदम एतमाद लाने की पूरी तैयारी है और काम अरूज पर है। सियासी तहरुक बेशुमार है और सियासी गहमा गहमी बढ़ चुकी है। एन उस वक्त एक ख़बर सामने आई है अंसार अब्बासी साहब के कलम से, और अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये उनका तबसरा है। बुनियादी तौर पर तबसरे के साथ साथ वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी पास कर रहे हैं कि DGISI जनाब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने अपनी तमाम जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं या कह लें कोई जितनी पूरी हरारकी है ISI की, उस पूरी तंजीम कह लें या उसको कह लें कि पूरी कमांड को ये बावर करवा दिया है कि आप में से किसी ने किसी भी किस्म के किसी सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेना। और मतलब ये कि ये उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर गुफ्तगू की है और उन्होंने हवाला भी दिया है कि जी कि जब ये नदीम साहब आए थे, नदीम अंजुम साहब, तो उस वक़्त ISI का जो एक अमूमी तासुर है वो क्या था, और इस वक्त ISI जो है वो यूं लग रहा है और ज़ाहिर है कि वो फ़ोन शून नहीं आ रहे। हालांकि वो एक फ़ोन का गिला किया था और कहने वाले कहते हैं कि वो टेलीफोन जो है वो टेप भी कर दिया गया है या उनकी वो टेप शुदा उसकी कोई कॉपी शॉपी जो है वो किसी ने अपोजिशन को मुहैया कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। तो यानी कि मतलब ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सहूलत जो है ये किसी सियासी तंजीम के पास मौजूद है कि उनको कोई टेलीफोन आए। ये मैं वो ख़ास टेलीफोन की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आम ये सॉफ्टवेयर हैं कि आप वो एंड्रॉयड के ऊपर ये फ़ोन आए तो आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह या जो इस तरह की जो ऐप्स हैं उनके ऊपर आने वाली कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती। और इन कॉल्स को रिकॉर्ड करने की सहूलत अलबत्ता किसी के पास है पाकिस्तान में, मरीम साहबा की, और जो सेनेटर परवेज़ शीह साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी वो जाहिर है कि वो उसी पर हुई थी और वो रिकॉर्ड ही हुई और रिकॉर्ड किसी ने की और फिर वो सरकारी TV से जारी भी की गई। तो ये किसी ने कोई मतलब रिकॉर्ड करके वो जो टेलीफोन कॉल थी जो सियासी जमातों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश थी कि आप नवाज शरीफ साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुल मिलाकर बात करें तो ओपोजिशन के का साथ ना दें, इमरान खान साहब को का साथ दें और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की वो कॉल थी, वो रिकॉर्ड करके वो पहुंचा दी गई या वो आ गई, जो भी है मामला। अब वो कहते हैं कि जी कि अगर ये कॉल्स ना रुकी तो फिर हम जो हैं, और ये कॉल्स वो पेशावर से मुतल्लक कह रहे हैं, तो फिर हम बाकायदा नाम लेकर दस्तावेजी सबूतों के साथ जो है वो बात करेंगे। तो मतलब ये एक इशारा था कि पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं वो शायद कॉर्नर नहीं कहना चाहिए, वो एक साइड पे हो गया। यही मुतालबा था अपोजिशन का, नवाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी दो टोक कहते थे कि अब हमें फ़ोन ना किया करें, वो अगर फ़ोन करेंगे तो फिर हम बता देंगे। इस तरह करके उन्होंने वो बातें कही थी। तो अपोजिशन का एक ही मुतालबा था कि पाकिस्तान के वो इदारे जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई अमल दखल नहीं है और हुकूमत को वो मातहत ज़रूर होते हैं लेकिन सियासी सपोर्ट देना उनका काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने आइन का हल्फ उठाया होता है और वो उसके पाबंद होते हैं कि वो सियासत से दूर रखेंगे अपने आप को, वो अपने हल्फ की पासदारी करें। तो ये जो ख़बर आई है, मतलब ये तासुर तो यही कायम हो चुका था कि जब ये ट्रांसफ़र हुई थी, पिछले DG गए, नए DG साहब आए और उनके बारे में ये कहा गया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नया DG आता है उसके बारे में वो DG हो या वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वो पाकिस्तान में जो मदा सराई है, वो एक यूनिट है जो हर वक्त जो आर्मी चीफ जो भी कोई आ जाए, DGISI कोई भी आ जाए, वो कहते हैं इससे बड़ा प्रोफेशनल तो कोई नहीं आया था। जो 2 घंटे पहले जो मतलब उस सीट के ऊपर था उनके मुताबिक उससे भी बड़ा प्रोफेशनल कोई नहीं आया था। तो ये जो खुशामदाना ग्रुप होते हैं और खुशामद जो है बहरहाल वो काम करती है, हर हाल में काम करती है। तो ये मजबूरियाँ होती हैं, ये हालात का वक्त का जबर होता है जो आदमी को मुख्तलिफ करैक्टर निभाने के ऊपर या अपना रवायती किरदार निभाने से ज़रा थोड़ा सा पीछे बैक फुट पे करता है। तो इसी तरह की ये वाली बातें चल रही हैं और कि जी उन्होंने आके एक बड़ा अच्छा काम किया था, बहरहाल उसकी सताइश होनी चाहिए जो नदीम अंजुम साहब ने किया था। उन्होंने आके एक तो पहली बात ये कि कह दिया कि भाई मुझे
बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब या नेचर की जॉब, जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक मैं एक स्पाई एजेंसी का सरबराह हूँ, और मेरा वो चेहरा दिखाते फिरना कि जनाब ये DGI साहब जा रहे हैं, लोग पछाड़ रहे हैं, ये कोई बात मुनासिब नहीं लगती। और उन्होंने कहा कि जी कि मेरी तस्वीर वगैरह जो सरकारी मीटिंग्स में होती हैं, वो जो वीडियोस वगैरह बनती हैं, वो नशर नहीं की जाएंगी। और फिर इसी तरह ही होता है, जो आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उसमें फ़ोटोशॉप करके जनरल नदीम अंजुम साहब को मौके से गायब कर दिया गया था। तो एक तासुर तो बहरहाल था। अब चूँकि इंसार अब्बासी साहब एक बड़े साफ़ी हैं, तो वो जब इस तरह का तबसरा भी करें या ख़बर भी दें, तो फिर उसके पीछे कोई ना कहानी होती है, कोई ना कोई उनको किसी ने कोई ना कोई मैसेज डिलीवर किया होता है। इसके बारे में उन्होंने मतलब ये अब तहरीरी ज़ाहिर है कि ये ऑफिस सर्कुलर्स होते हैं, इस तरह के जो मेमोज़ होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो जारी किए जाते हैं, याददाश्तें, इस तरह की चीज़ें बावर करवाने के लिए। वो पब्लिक नहीं होती, वो पीआरशिप के लिए नहीं होती, वो उनके ऊपर नहीं लिखा होता। उमूमन जो सरकारी इस तरह के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उसमें एक टिक वो भी जो होता है कॉपी टू CC, उसमें एक मुतलका जो PR डिपार्टमेंट होता है उसको रेफ़र किया होता है। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो रेफ़र नहीं होते, क्योंकि जो मकसूद होता है वो पब्लिसिटी के लिए काम नहीं ये वाले होते। तो उसके बावजूद किसी ना किसी ने, ये हो नहीं सकता कि ये बात जो है ये जानबूझ के किसी ने लीक ना की हो, या किसी सहाफ़ी को हो सकता है कि इंसार अब्बासी साहब पता कर रहे हो कि आजकल यार अपोजिशन बड़ी एक्टिव हुई है, तो तुसी पीछे हो, इमरान खान साहब बहुत घबरा रहे हैं, तुसी पिछों हट गए हो, इस तरह की कोई बात उन्होंने किसी से पूछी होगी, और किसी बड़े अफसर ने बता दिया होगा कि हमारे तो DG ने हमारा नातका बंद किया हुआ है, हम इस तरह के भाई काम नहीं करते, हम तो भाई हमने तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होते हैं, डिसिप्लिन फोर्स है। यानी जो हमारी ISI है, ये भी पाकिस्तान के डिसिप्लिन फोर्सेस का एक हिस्सा है। हालांकि इसमें सिविलियंस की तादाद ज़्यादा होती है, उसके बावजूद ये एक डिसिप्लिन एक एजेंसी है, फॉलो करती है। तो मेरी एक दफ़ा एक बड़े इनमें से अहम जो कह लें कि ओहदे होते हैं ना जी हायरार्की में, एक शख्सियत से बात हो रही थी, तो मुझे ये बताया गया कि जी कि देखें बात ये है कि हाई कमान से जो ऑर्डर आते हैं वो होता है कि ये पेन को इधर उठा के इधर कर दे। मैं इस सियासी मामलात की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं फिर वो हम क्या करते हैं कि हम साथ में एक दो काम अपने भी कर लेते हैं कि वक्तियाँ वारियाँ दे विच उसका नतीजा कि ये निकलता है कि पब्लिक में रिप्यूट ख़राब हो जाती है कि यार ये तो हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ने, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि अदारे की जो कमान होती है, हाई कमान, वो उसकी बदनामी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो माजी में ये वाला ध्यान नहीं रखा गया। किस लिए नहीं रखा गया कि इसी रिपोर्ट के मुताबिक मैं अगर आपको वो अल्फाज पढ़ के सुनाऊँ जो उन्होंने अमजद शुएब साहब से बात कही कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जो उर्दू का उसका वर्जन है, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि राब्ता करने पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब ने कहा कि इन्हें इस पेशरफ्त के हवाले से बराह रास्त इल्म नहीं, लेकिन मौजूदा DGI के प्रोफाइल और उनके माजी के रिकॉर्ड को मद्देनज़र रखते हुए वो समझते हैं कि ऐसी हदायत ही जारी होना थी। यानी ये ऑब्वियस था। उन्होंने कहा कि DGI गैर सियासी शख्सियत है, माजी में एजेंसी जिन तनाज़ात का सामना करती रही है, इन्हें देखते हुए ये अच्छा फ़ैसला है कि अदारे को सियासत से दूर रखा जाए। हालिया माजी में कुछ सियासी रहनुमाओं ने शिकायत की है कि ISI के कुछ मुलाजमीन सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। अमजद शुएब साहब की मैं बात करता हूँ कि पिछला DGI भी इनके ख्याल में इसका मतलब नॉन प्रोफेशनल आदमी था, इसका मतलब है कि वो एक सियासी आदमी थे, इसका मतलब ये है कि वो अपने प्रोफाइल से या अपनी जो कह लें कि जिम्मेदारियों से हटके कोई काम कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह की कोई बात होती है। ये हालात का तकाजा होता है, वक्त का तकाजा होता है, और सियासी मामलात होते हैं, और वक्त ने इजाज़त दी होती है, एक रूम होता है कि जी कि ये काम अच्छा कर रहे। इमरान खान साहब को लाना था, सारे पापड़ बेल के ले आया गया इमरान खान साहब को। ये मैं गरीब आदमी नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र जो कर रहे हैं इस रिपोर्ट में भी, कि उनकी शिकायत के ऊपर जनाब ISI ने ये फ़ैसला किया है, DG ने, कि इसको सियासी मामलात में हमने अब मुदाखलत नहीं करनी, दूर रखना है। कयानी साहब के भी दौर में हुआ था, पहले भी होते रहे इस तरह के फ़ैसले। लेकिन मामला ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है, क्या देखें ISI के अंदर कोई 12 मेजर जनरल हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं। एक DG होता है जो हेड कर रहा होता है, DGC एक डिपार्टमेंट है, विंग है C, वो पाकिस्तान की सियासी हरकियात, सियासी
जो कहते हैं नकलो हरकतें, उनको मॉनिटर कर रहा होता है, और उसका सरबराह डीजी एक होता है, मेजर जनरल होता है। तो क्या हम ये समझें कि वो जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी नहीं कहना चाहिए, सी विंग जो है, या जो जिसका सरबराह जिसको डीजीसी कहते हैं, वो बंद कर दिया गया है? मेरा नहीं ख्याल कि ये बंद हुआ होगा, ये पार्लिमान ने करने हैं। ये मतलब पार्लिमान इस तरह के फैसले करती है, या फिर बड़े लेवल के ऊपर होते हैं ये वाले काम। फिल वक्त ये एक हालात का तकाजा है, या एक डीजी आया उसने कहा कि जी के अदारा चले रहे, मतलब डीजीसी इसका हो, नज़र रखें, सब कुछ रखें, लेकिन किसी में मुदाखलत नहीं करनी, रिपोर्ट रखें, नज़र रखें कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद फ़र्ज़ करें कि उनको ये लगता है कि कोई सियासतदान पाकिस्तान का के पैसे पकड़ सकता है, कोई एटम बम बेच सकता है, कोई जनाब एटमी राज फरोख्त कर सकता है कोई सियासतदान, तो उसकी निगरानी करनी ज़रूरी है। तो फिर उसकी निगरानी इस हवाले से करनी चाहिए, मुल्की सलामती के हवाले से, ना कि सियासी मामलात के लिए, कि जनाब के मैं इससे ज़्यादा और खुल के क्या बात करूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब वो जो है वो एक पूरे का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो बंद कर दिया गया होगा, उसको न्यूट्रल रहने का ही कहा गया होगा। लेकिन जो ये वक्फे वक्फे से होती हैं, जिसका मैंने पहले भी एक दो दफ़ा इस तरह के काम हुए हैं कि बताया गया। कब बताया गया? जब रेपुटेशन बड़ी अवाम में ख़राब हो जाती है, लोग जब नाम लेके बातें करनी शुरू कर देते हैं। जनरल कियानी साहब ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इतना बहुत कुछ जब हो चुका था, तो जनरल कियानी ने आके इसको बैक गियर लगाया, और तब वो हालात हो गए थे मुदाखलत, सियासी मुदाखलत की वजह से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की वजह से, कि गाड़ियाँ जो हैं वो सिविल इलाकों में फ़ौजी गाड़ियाँ नहीं आया करती थी, फ़ौजी वर्दियाँ पहन के सिविल इलाकों में नहीं आसानी के साथ उनको रोक दिया गया था। नोटिफिकेशन हुए थे। ये बातें जो हैं ये मतलब ये ओपन सीक्रेट है, ये गुजर चुकी है हमारे सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर। किस वजह से? सियासत में मुदाखलत की वजह से, और एक सरबराह जो फ़ौज का था उसकी अंधी वो जो ख्वाहिश थी इक़्तिदार पर काबिज़ रहने की, उसकी वजह से। तो फिर जो नए सरबराह है फ़ौज के, उन्होंने एक फ़ासला पैदा किया, इज़्ज़त बहाल की, और लेकिन फिर मामला उसी रवश पर चल पड़े। तो जो चीज़ें ठीक होनी है, इस तरह काम ठीक होते नहीं हैं। ये आर्जी बंदोबस्त जो होते हैं, इससे काम ठीक नहीं होते। और इसके लिए अगेन के आप किसी को अपनी ज़ात में तो मुनसिफ नहीं बना सकते, इसके लिए कोई ना कोई कानून साजी करनी पड़ेगी। पार्लिमान ही वो फोरम है जहाँ पर बैठ के इस तरह के फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यहाँ पर बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो लिहाजा उनकी मेहरबानी है कि जब उनको लगता है कि नहीं यार कि बहुत सियासत में मुदाखलत हो गई, बहुत बदनामी हो रही है, उनकी मेहरबानी है सर कि वो कहते हैं कि जी को डीजी इस तरह का आ जाता है। वैसे तो मैंने जिस तरह पहले कहा, पाकिस्तान में हर जो फ़ौज का सरबराह होता है, हर जो ISA का सरबराह होता है, उसके बारे में बैठ के जो कसीदे लिखे जाते हैं वो यही लिखे जाते हैं कि पहले तो बेचारे छोले हुए ही थे सन, जो नया आया है ये है असल में। और उन्हीं लोगों के आप घंटा पहले की कोई तहरीर उठा के देख लें, हफ्ते पहले का कोई कॉलम उठा के देख लें, तो वो जनाब बैठ के कह रहे होते हैं कि जनाब कि इससे बड़ा तो लीडर ही कोई नहीं आया, इससे बड़ा मुहिब्बे वतन, बड़ा सिपाही, जहाँ दीदा, ज़ीरक, पता नहीं क्या क्या, हर तरह का लक़ब दे दिया जाता है। तो मैं ये अंसार वासी साहब के लिए ये वाली बातें नहीं कर रहा, ये आपको पता है मैं किन के लिए ये बातें कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये बातें अब्स हैं जो मैं अब जशवैद साहब कह रहे हैं ना कि जी उनका प्रोफाइल देख के लग तो रहा था कि यही गुना है, वो बग़ैर सियासी आदमी है। तो फिर जनरल जो थे फैज़ हमीद साहब वो सियासी आदमी थे, मतलब अखीर है यार, कमाल है, वैसे इसको कमाल ही कहते हैं। तो भाईजान ये सियासतदानों के काम है, ये सियासतदान जब करेंगे, अदारों के किबले ठीक करेंगे, कानून साजी करेंगे, दुनिया भर में अमेरिका जैसे मुल्क में वो जनाब, और फिर जो दुनिया के लोग ममालिक तरक्की कर गए, उन्होंने कोई असूल कानून ज़ाब्ते बनाए थे ना जी, इसी वजह से वो तरक्की कर गए। वहाँ पर इस तरह की जो एजेंसियाँ होती हैं उनको जो ओवरसाइट करती हैं, उनकी निगरानी करती हैं, वो पार्लिमानी कमेटियाँ करती हैं। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो खुद गेट नंबर 4 की पैदावार होती है। तो लिहाजा ये सोचना, ये ख्याल करना, ये बजाते खुद मेरा ख्याल है मजाक वाली बात है कि हमारी जो पार्लियामान या हमारे जो सियासतदान हैं वो इस तरह की कानून साजी करेंगे कि जी के जो एजेंसियों का जो किरदार है उसको निगरानी, उसको मॉनिटर करना, उसको जवाबदेह बनाया जाए। ये मजाक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इसी स्टोरी में लिखा हुआ है कि एक कमीशन बनाया था, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल थे जनाब
जुल्फ़कार खान कमीशन उसका नाम था, और उन्होंने इस कमीशन को जो दिया थे ना TORs, या कह लें कि जो टारगेट दिया था वो ये था कि किस तरह पाकिस्तान के हसास इदारों को जवाबदेह कह लें या उनकी निगरानी का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह बनाया जा सकता है। तो उन्होंने जो सिफारिशात मुरतब की वो आज तक उनके ऊपर अमल नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? सारे गेट नंबर 4 तो आ रहे होंगे नहीं यार। अब भी जो हो रहा है, ये जो कुछ इस वक्त आपको सियासी तहरीक नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर लें, तो इसलिए हम बड़े शेर होकर, चैम्पियन होकर हम अब इमरान खान से निबड़ लेंगे। तो एक तरह से ये सियासी कामयाबी अगर कोई इसको करार देना चाहता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं उसके ऊपर। ये कामयाबी भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सियासतदानों की ऊपर एक पूरा का पूरा पाँव रखा गया हो रियासत की तरफ से, वहाँ पर उन्होंने क्या सर्व कर लेना और क्या काम कर लेना है, इस पर बहस हो सकती है और इस पर दोनों तरफ से बड़े ढेरों दलाइल सामने आ सकते हैं। आप सियासतदानों को कसूरवार भी ठहरा सकते हैं और दूसरी तरफ से सियासतदानों को मजबूर महज वो एक फ़िलासफ़िकल टर्म है कि हम वो तकदीर के मारे हुए भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये मतलब इस तरह काम चल नहीं सकते। अभी फौरी तौर पर जो हुआ हम उसको ताड़ियाँ बजाएंगे, थोड़ी सी प्रेजिंग करेंगे जनरल नदीम अंजुम साहब की। जब नदीम अंजुम साहब चले जाएंगे फिर कोई और जनरल आएगा, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। फिर वो जनाब फिर अब जो शैब कह रहे होंगे कि जी कि वो पहले जनरल साहब तो जनाब एम ही थे, ए बड़े ठीक ने, ए जेडे होना है ना इन्होंने काम चुक देता। तो ये एक कह लें कि मैं ये नहीं कहना चाहता ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए, अच्छे काम की तारीफ़ भी करनी चाहिए, लेकिन ये हाल कोई नहीं है। ये बात समझने के लायक है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। और हमसे मुराद ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी पार्लिमान को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और याद रखिए कि पार्लिमान जो है वो कोई जिसको हम कहते हैं कि जीती जागती चीज़ नहीं होती, ये लोगों से ही जो है वो अदारे कायम बनते हैं, चलते हैं, और उन्हीं की वजह से अदारों की कुछ शक्ल और किरदार बनते हैं। लोगों के किरदार होंगे तो फिर अदारों के भी किरदार हो जाएंगे। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तो अब ये जो मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ कि 100 गज़ रसात सिरते गंड के न्यूट्रल होना भी एक मैसेज है कि आपने जो करना है कर लें, हम इस बंदे से रज चुके हैं, साडा इहदे नाल कोई तल्लक वास्ता नहीं। तो फिल वक्त तो इसी को गनीमत जानेगी पाकिस्तान की अपोजिशन। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि ये मामला कब तक यूं ही चलते रहेंगे कि जी कि अब हमें ये पसंद आ गया है तो अब हमसे हमारा दिल भर गया है इससे, जो जी में आया तो खूब खेला, जो दिल से उतरा तो तोड़ डाला, किसी का दिल भी है एक खिलौना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, तो कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये वाले मामलात हैं ज़ुरे वाला। तो बात ये है कि जी के अपोजिशन अब अपना रास्ता मेरा ख्याल है कि उसका ज़्यादा आसान हो गया है, और जो पसूड़ियाँ हैं वो हुकूमत वाली तरफ पर ज़्यादा आ रही हैं सामने। और मतलब ये कि मैं इसको बहुत मनफी हमें मार्किंग नहीं करनी चाहिए इसकी, इस फैसले की, इस इक़दाम की। और अपोजिशन की भी, अगर अपोजिशन इस लेवल पर ले आई है कि जी के गैर जानबदारी वाकई जो है वो नज़र आनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ ये अपोजिशन की भी एक तरह से कामयाबी है और मेहरबानी है उनकी, जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि नहीं यार हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमें अपने जो मुतय्यन किरदार है दस्तूर के मुताबिक हमको उसी को अदा करना है। तो ये अप्रिशिएटेबल है, ये इसकी तहसीन पेश करनी चाहिए, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मैं बस मेरी गुजारिशात इतनी थी, बाकी की अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।